देखिए, जो बोले हैं छोटी दुकान, उनके खुद 43 विधायक हैं और वो खुद उस दुकान के एजेंट हैं, सेल्समैन हैं। परिस्थिति के नेता तो नीतीश कुमार हैं। परिस्थिति बस 43 विधायक लेकर के आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसका ना मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो परिस्थिति बस खुद नेता हैं, अब परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का इन दिनों संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए कि राजनीति में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तो जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं, दूसरे यह कि अगर बीजेपी में जीतन राम मांझी नहीं जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हालांकि 19 जून को लेकर यह तमाम चीज़ों पर जो है वह मुहर लग जाएगी। 19 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है हम पार्टी की। वहीं दिल्ली में कई नेताओं से जीतन राम मांझी हो या फिर संतोष कुमार सुमन हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होने वाली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। वहीं महागठबंधन में जब जीतन राम मांझी थे तब से वह दलितों को लेकर के राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन से अलग हुए तब हम पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार दलितों के जो हैं विरोधी हैं। ऐसे में अब जीतन राम मांझी के लिए सवाल यह उठ रहा है कि अगर दलित विरोधी थे नीतीश कुमार तो वो इतने दिनों से टिके हुए क्यों थे। सवाल यह भी है कि अगर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के नीतियों पर वो नहीं सक्सेस हो रहे थे तो फिर उन्होंने विरोध क्यों नहीं उस समय जताया। जब विरोध जताया भी तो अंतिम समय में उन्होंने जताया, लेकिन जब वहीं बिहार प्रभारी राजन सिद्दीकी से जब यह सवाल किया गया कि आपके बारे में जदयू ने कहा कि छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, हम पार्टी के बिहार प्रभारी राजन सिद्दीकी क्या कुछ कहना है, पहले आप वह सुने। देखिए, जो बोले हैं छोटी दुकान, उनके खुद 43 विधायक हैं और वो खुद उस दुकान के एजेंट हैं, सेल्समैन हैं। परिस्थिति के नेता तो नीतीश कुमार हैं। परिस्थिति बस 43 विधायक लेकर के आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसका ना मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो परिस्थिति बस खुद नेता हैं, अब परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। गुणगान जरूर कर रहे थे, उनके साथ हम लोग ईमानदारी से थे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन, ईमानदारी से संस्थापक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, हम लोग ईमानदारी से उनके साथ खड़े थे। हम लोग महागठबंधन में नहीं थे, नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार के साथ हम लोगों ने संबंध निभाया। यहाँ तक कि चुनाव के बाद बहुत सारी ऑफरें आई हमारे दल को, हमारे नेता को डिप्टी सीएम बनाने का, विधानसभा स्पीकर बनाने का, लेकिन हम लोग हिले तक नहीं और नीतीश कुमार के कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहे। लेकिन नीतीश कुमार इस तरह से करेंगे, इस तरह से ऊँची राजनीति करेंगे, ये हम एक्सेप्ट नहीं किए थे नीतीश कुमार से कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी अस्तित्व को ख़त्म करना चाहा। हम लोग को प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम लोग पार्टी को विलय कर लें। इस ऐसी परिस्थिति में हम लोग बच के वहाँ से निकले। उपेंद्र कुशवाहा फंस गए थे जाल में और विलय कर लिए थे। क्या हाल किए उपेंद्र कुशवाहा का, मिलते तक नहीं थे उपेंद्र कुशवाहा से। यही नीतीश कुमार हैं, वही हाल हम लोग के साथ करना चाहते थे। अगर मिलना गृह मंत्री से, मिलना राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से अगर पाप है तो ये पाप हमने किया है। गर्व के साथ कहते हैं प्रजातंत्र है, सबको सबसे मिलने का अधिकार है। राजतंत्र तो थोड़े है कि आप रोक दिएगा, इनसे नहीं मिलना है, उनसे नहीं मिलना। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं चले गए, कहीं डील कर लिए। वो तो खुद डील करते हैं नीतीश कुमार बीजेपी से, कभी इधर जाते हैं कभी उधर आते हैं। उनका नाम ही रखा गया है पलटू राम। देखिए, भागीरथ मांझी को लाया जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से इल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी महादलित के और दलित के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी हमारे संस्थापक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ही हैं जिनको वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता है। तो काट में ऊँची राजनीति करने के लिए ये सब 2-4 गो मांझी को खोज करके ला करके ज्वाइन करा देने से थोड़े कोई असर पड़ने वाला है हमारे आदरणीय संस्थापक पे या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, दलित और मुसलमान तो देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी को खेलना है वो खिलाड़ी पीठ छोड़ के पहले ही भाग चुका है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं। तो गैया के पीछे बछड़ुआ काहे ला जा रहा है? जब दूध न मिलेगा तो बछड़ुआ पीछे पीछे लगल काहे ला है? जब नहीं है
तो यहाँ स्टेडियम छोड़िएगा बना करके, क्या सब खिलाड़ी भाग जाएगा, कप्तान गायब रहेगा, तो क्या करेंगे ये लोग? वही लोग जाने, उन्हीं लोग से पूछिए लोग क्या करेंगे जून में मीटिंग करके। जब आप कैंडिडेट है या नहीं है, कप्तानी है, तो मीटिंग किस बात की मीटिंग, कैसा मीटिंग? या तो विलय कर ले कांग्रेस में अपने आप को, विलय कर लें कांग्रेस में। आप किस चीज़ की मीटिंग कर रही हैं? जब नेता ही तय नहीं होगा आपका, चेहरा ही तय नहीं होगा आपका, कप्तान नहीं रहेगा, तो टीम खेलेगी कहाँ? जा सकते हैं, उनका तो चरित्र रहा है, नहीं उनका तो चरित्र रहा है, कभी राजद में, कभी बीजेपी में, फिर मन हो जाएगा तो फिर बीजेपी में चल जाएंगे। उनका तो चरित्र रहा है, तो पलटू राम के नाम से जाने जाते। जब वहाँ मन भर जाएगा तो फिर चले आएंगे बीजेपी में। देखिए, दलित और मुसलमान तो बराबर ये लोग यूज किए हैं, साधे हैं, अपना मतलब निकाले हैं, दिए कुछ नहीं हैं। आप हिस्ट्री उठा कर देख लिए, आज तक कोई महादलित नेता को ये लोग आगे बढ़ाने का काम थोड़ी किया है, या मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम किया है? कोई भी अल्पसंख्यक को बताइए। शहाबुद्दीन साहब का ही पकड़िए, बहुत बड़े नेता थे, सिर्फ बोल दिए कि परिस्थिति के नेता हैं नीतीश कुमार, तो उनको फिर से जेल भेज दिया गया और जेल में मर गए। तो जिसके अंदर आवाज़ हो जाती है, जिस नेता के अंदर आवाज़ हो जाती है, जो अल्पसंख्यक हो या दलित समुदाय से हो, उस आवाज़ को ये लोग दबा देते हैं, उसका गर्दन, उसका गला घोंट देते हैं। यही भय आप लोगों का भी था? निश्चित रूप से था, निश्चित रूप से था, तभी तो हम लोग वहाँ से भागे जल्दी। सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि हम पार्टी के बिहार प्रभारी राजन सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए जदयू को लेकर खासतौर से कहा कि पहले ही नीतीश कुमार प्लेग्राउंड से, यानी कि मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल बिहार के हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री के रेस से कहीं ना कहीं वह आउट हो गए हैं। जब वह प्रधानमंत्री के रेस में है ही नहीं, तो फिर यह विपक्षी एकजुटता किस बात की? हम पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार वह पिच पर खेलने में लगे हुए हैं कि अगर मौका मिलेगा तो हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन यह उनका ख्वाब जो है, ख्वाब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।